वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और चूंकि अब हम लोगों ने कम से कम एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया है, और बेसिक आइडिया में गैपिंग भी बहुत हुई है, तो थोड़ा सा नो डाउट कि मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकल में ग्रेप किया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा सा आप लोग इसको प्रैक्टिकली करिए और ग्रुप में मैसेज डाल के पूछिए कि मेरे साथ ये दिक्कत आई हुई है, इसको कैसे दूर करना है। ठीक है। सिनोपिस आप लोगों ने बनाने हैं, आप लोग सिनोपिस बनाइए। आपके साथ का जो दूसरा बैच है, सेम मैंने प्रोजेक्ट उनको भी दिया है। उन लोगों ने आज अच्छा सा सिनोपिस बनाया और पीपीटी भी आज ऑलमोस्ट फाइनल कर देंगे वो। उस पीपीटी को जो भी वो फाइनल करेंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग को ये पता रहे कि हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसको अगर कोई पूछेगा और उसको कैसे किया जाएगा और आपने कैसे किया, कम से कम इस बात का जवाब जरूर दे पाएंगे। और उसके बाद आप जो भी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, एक बार सीरियस होके, ज़्यादा दिन नहीं लगना, सिर्फ 1 से 2 दिन लगने हैं। डॉक्यूमेंटेशन हम आपको दे रहे हैं, उससे आपको पूरा का पूरा बन जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट काम है, सिनॉप्सिस को तैयार करना। अभी जो दूसरा ग्रुप के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, और सुबह से मैं उनका पीपीटी बनवा रहा था, और शाम तक 2 की हो चुकी है, 1 की और तैयार हो जाएगी। जब तीनों तैयार हो जाएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कौन कौन से ग्रुप ने किस क्या चीज़ शेयर किया है, क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। जो मैंने आपको शेयर किया था वो नाम लिख के, वो मुझे जानकारी में होना चाहिए। और दूसरा, वो जो मैं पीपीटी दूंगा उस पीपीटी में थोड़ा सा अपना नाम और चीज़ एडिटिंग करके अपने कॉलेज के हिसाब से उसको अपने पास सेफ कस्टडी में रखेंगे। जब भी आपके कॉलेज पूछे या कोई भी पूछे कि अभी आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है, क्या बनाया जाना, क्या क्या करने वाले हैं, वो आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो अगर ये टाइमली कर लेंगे तो फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो एड ऑन है, क्योंकि बेसिक तो आपको इतना हो गया, उसके बाद आप तभी कर पाएंगे एडिशनल, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चन होता है। अब आपका कॉलेज का कोई इंटरनल गाइड भी एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तभी होगा जब उसको बना के उनको भेजेंगे। ठीक है ना। तो वो मैं कल बच्चों से लेके मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आप ग्रुप में उसको मैसेज कर दीजिए कि मुझे वो करना है, और कॉलेज को अपना जो भी इंटरनल गाइड है उसको पूरा चेंज करके पहले मुझे भेजिए। फिर मैं उसको चेक कर लूंगा। उसके बाद अपने कॉलेज का एक इंटरनल गाइड, ऐसा टीचर जो आपको मदद करे जब वाइवा होगा आपका कॉलेज में। वनस्थली में तो स्पेशली वाइवा होता है, 6 महीने के बाद लोग जब जाते हैं वापस, तो बाकायदा उनकी पैनल बैठती है, और आपके कॉलेज का ही कोई टीचर हो। तो ऐसा वेंटर बनाइए, आपको बनाना है मेंटर जो उस समय वाइवा में हो। तो पहले आप अपने सीनियर से, या जो होंगे आपके कॉलेज में जो पहले भी इन्होंने दिया होगा, तो आपके बैच में कौन जो है, जो फैकल्टी मेंबर है जो इंटरव्यू लेता है या जो वाइवा कराता है, वो आप उसको नाम में ऐड कर दीजिए। तो फिर उसकी मजबूरी या जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने बच्चों को परेशान ना करे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्मार्टली डील करना पड़ेगा। और अब आप स्टूडेंट से बाहर वाली लाइफ में आने वाले हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल के बाद सबकी अपनी एक फैमिली शुरुआत हो जाएगी, एक नई शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और अपने दूरदर्शिता रखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी होती है, और कब किस डिसीजन को कब कर ले लेना है, कब एक्टिव होना है, आपके हाथ में है। और आप सभी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के बच्चे होंगे, हर तरह के साथी होंगे। लेकिन आपको अपने आप को, कहता है ना, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन को सही समय पे लेने का फायदा है। पता चला हम डिसीजन ले रहे हैं और टाइम का मैचिंग नहीं हो रही है, वो चीज़ गलत होगी। ठीक है ना। और अगली बार मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम अपने माइक को सही रखें, ताकि कम एनर्जी लगे और आपको भी समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी पता चले कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्शन की ड्यूटी है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है। और मैं आज उस पोजीशन में हूँ, इस पोस्ट पे आ चुका हूँ। वहाँ से मैं 4 साल पहले अगर मैं आप मेरे पास आए होते तो मेरे पास फुल टाइम होता, पूरे दिन होता, जब भी होता कर। अब मेरे पास समय बहुत ही कम रहता है, लिमिटेड रहता है, तो उस हिसाब से मुझे आपको भी देखना है, हमारे जूनियर्स ऑफिसर्स उनको भी देखना है, सीनियर्स भी देखना है, मिनिस्टर्स भी देखने हैं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर परिवार भी होता है, उन्हें भी देखना होता है। तो सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए मेरे को समय का विशेष ध्यान रखना है।
पड़ता है, और आपको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा समय के साथ में, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अगर आप में से कोई भी एक जिसे लगता है कि टूटा फूटा याद हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा। अभी तक हम लोगों का जो सफर पैकेट ट्रेसर में हमने जो आपको प्रैक्टिकली कराने की कोशिश की थी, उसमें क्या क्या किया, उसमें कुछ बता पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन बताएगा? अनुष्का। फिर से अनुष्का गायब होगी। जैसे पूछता हूँ ग्रुप ग्रुप से गायब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। दिव्यांशी, आप भी गायब होना है? सवाल पूछते हैं और गायब हो जाते हैं। दिव्यांशी अनम्यूट प्लीज, एंड प्लीज शेयर। आज केवल नब्बे बोल रही है, बाकी सारे गायब मोड में हैं। नब्बे आपको याद है? सर आपने वो कनेक्शंस बताए थे कि राउटर से कैसे कनेक्ट करेंगे कि वाईफाई मिल जाएगा। और आप कह रहे हैं आपने कर और लिया। सारी केबल्स वगैरह भी बताई थी कि स्ट्रेट केबल किस में यूज करते हैं, क्या कैसे होता है। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल बताया, यस या नो? यस सर। राउटिंग प्रोटोकॉल में दोनों बताए हैं या एक ही प्रोटोकॉल बताया मैंने? सर राउटिंग प्रोटोकॉल्स वही ना, IPv4 और वो 6 वाला। अभी केवल आईपी अलॉटमेंट बताया, राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं बताया है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा, आप उसको जरा करेक्ट करिएगा। जैसे आपकी बात सुन के हमने क्या किया, आपके बनस्थली विद्यापीठ के अंदर सभी जो लोग काम कर रहे हैं उनको इंटरनेट देने की व्यवस्था की। उसके लिए मुझे एक राउटर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और कैंपस के अंदर जहाँ भी इंटरनेट की देने की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पे उतने दो स्विच की मदद से हम लोग केबलिंग करेंगे। कुछ केबल के माध्यम से केबल जोड़ा जाएगा, कुछ वाईफाई के माध्यम से जुड़ेंगे। जैसे आप लोग हैं, नॉर्मली वाईफाई यूज करते होंगे वहाँ पे और जुड़ते होंगे, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जुड़ते हैं, कुछ लोग टैबलेट जुड़ते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर लगा के भी जोड़ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी तक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अब लोगों ने जो कनेक्शंस बनाए उसमें ये जो राउटर्स हैं काम करते हैं, इसको मैं क्लिक करके, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं किस हद तक बना रखा हूँ। इसमें दो तरीका है, चूंकि ये सामुलेटर है तो यहाँ तो सिंपल बात है कि अगर मैं माउस ले जाऊँ तो यहाँ पर एक पॉपअप स्क्रीन खुलता है, फास्ट इथरनेट 0x0, यानी ये जो पोर्ट है उस पोर्ट की आईडी हो गई। उस पर हमने प्लानिंग किया था आईपी एड्रेस, सबसे पहला काम है आईपी एड्रेस देना कनेक्शन बनाने के बाद में। ठीक है, तो अभी ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से हमने कनेक्शन भी बना लिए हैं। कहाँ पे किस तरह का केबल लगता है, लाइन केबल, वो हमने डिस्कस किया होगा, तभी उसके बाद हमने केबल लगाया होगा। तो हमने जो केबल लगाया है, क्रॉस ओवर केबल लगाया है यहाँ पे राउटर के बीच में, क्योंकि राउटर राउटर दोनों ही सेम डिवाइस है। राउटर से स्विच हमारा स्ट्रेट केबल लगाया, और एक स्विच से दूसरा स्विच भी सेम डिवाइस है तो क्रॉस ओवर केबल लगाया। ठीक है, राउटर से हमने कंप्यूटर क्रॉस ओवर केबल इसलिए लगाया कि राउटर भी एक मिनी सुपर कंप्यूटर की तरह ही है, या राउटर का दूसरा नाम मिनी सुपर कंप्यूटर है। तो दोनों डिवाइस समान हो गए, तो हमने दोनों के बीच में क्रॉस ओवर केबल लगा दिया, राइट। ठीक है, अब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस हमने जो प्लानिंग किया, राउटर का एक पोर्ट जो होता है एक लैन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले फिर उसके बाद हम लोगों ने लैन डिफाइंड किया अपने तरीके से। हमने 1.0 यहाँ पे लिया, यहाँ पे 2.0 लिया, और यहाँ पे हमने 3.0 लिया। 1.0 जो आईपी लिया उसके हिसाब से जो आईपी पूल बनेगा 1 से लेकर 25, जितने भी डिवाइस हमने जोड़े हैं वो आपस में कम्युनिकेशन तभी करेंगे जब उनके पास में अपना आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस टेलीफोन नंबर का ही नया नाम है। तो नो डाउट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में अगर मैं कम्युनिकेशन करा रहा हूँ तो सबसे पहले इसका टेलीफोन नंबर दिया जाएगा। यानी कि नए जमाने के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इनको आईपी एड्रेस, अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे आपको दिलाने की प्रैक्टिस कर चुका हूँ। रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखिए, डेफिनेटली मिलेगा। तो अभी यहाँ पे जो हमने प्लानिंग किया था उसके हिसाब से हमने आईपी 0x0 01 पे भी दे दिया है, आपके कंप्यूटर्स पे भी दिए हुए हैं, दूसरे साइड के कंप्यूटर पे देखता हूँ यहाँ पे भी दे दिया है, और हमने यहाँ पे भी दे दिया, राइट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चूंकि साइमुलेटर था तो कुछ बेसिक चीज़ें तो मैंने देख ली, कम्युनिकेशन भी हमने चेक कर लिया होगा, आपस में कम्युनिकेशन भी ओके दिखा रहा है, राइट। ठीक है, इससे यहाँ भी देखें, ये भी कम्युनिकेशन ओके दिखा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन ओके दिखा रहा है। तो दोबारा चेक करते हैं, थोड़ा साइलेंट मोड में आ गया था इसलिए हो गया।
तो कम्युनिकेशन भी आपका यहाँ पे ओके है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब इसमें यहाँ से किसी भी कंप्यूटर पे कम्युनिकेशन करो, अगर आईपी एड्रेस दे दिया गया है तो ऑल आर कम्युनिकेट टू इनसाइड द सेम लैन, यानी इस नेटवर्क में ये भी सेम लाइन में कर रहा है एम लाइन। लेकिन जैसे मैं इस नेटवर्क से बाहर निकलूंगा तो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए अब मुझे रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ये आपका कॉलेज था, कॉलेज के अंदर आप कम्युनिकेशन कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपस में आप कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज से बाहर अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो मुझे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो कैंपस से बाहर कम्युनिकेशन के लिए मैंने काम किया है, नहीं कि अब हम चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पैकेट देख के चेक करता हूँ कि क्या मैं राउटिंग प्रोटोकॉल बताया था, ये हमने नहीं बताया, ठीक है। अभी हमने केवल आईपी अलॉटमेंट ही बताया है। अब ये तो चूंकि मैं पैकेट यहाँ से लेकर यहाँ भेज कर देखने का प्रयास किया और मुझे मिला कि वो फेल है। लेकिन वास्तव में हम जब चेक करते हैं, क्योंकि राउटर, जब भी हम फील्ड में काम करेंगे, आपकी भी कहीं जॉब लगेगी, आप भी किसी राउटर के इंचार्ज बनाए जाएंगे, नो डाउट कि हमारे फील्ड में ज़्यादातर जो राउटर इनसाइड वाले हैं वहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको ही पोस्टिंग दिया जाता है, ताकि वो सिस्टम पे बैठकर इन चीज़ों को मॉनिटरिंग कर सकें, इनका रिकॉर्ड बना सकें। तो अगर आपको भी किसी अच्छे बड़े कंपनी में जॉब लगेगी, ठीक है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में लगे, चाहे आईटी में लगे, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगे, अगर आपके राउटर के पास में बैठा दिया गया तो सबके लिए एक जैसा ही काम होता है, जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कैसे करेंगे, इस राउटर को क्लिक करिए। रियल में क्या होता है ये भी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे चूंकि सिमुलेटर है तो क्लिक किया तो ये ओपन होगा, बस रियल में क्या होगा कि हम कंप्यूटर या लैपटॉप अपने साथ ले जाएंगे और कंसोल केबल से जब जोड़ेंगे इसके कंसोल पोर्ट पे, तब हमारा ये काम करना शुरू करता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से कर लो या फिर हम सीएलआई मोड में चले जाएं, और मैं इसको प्रेस करके यूजर मोड में हूँ, इनेबल करके मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जा सॉरी प्रिविलेज मोड में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरे जो राउटर है उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। जैसे कि मैंने आईपी एड्रेस है, तो एक आसान कमांड होती है शो रनिंग, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, पूरा कमांड ये है, आप भी इसी तरह से कमांड यूज कर सकते हैं। तो दो चार, क्योंकि जो राउटर स्विच, ये जो नेटवर्क वाले डिवाइसेज होती हैं, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है ये सब कंप्यूटर ही होते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, लैपटॉप पीसी हैं, तो हम कैसे काम करते हैं, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है विंडोज। उसी तरह से इन सर्वर डिवाइस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो आपके iOS एप्पल मैक के होते हैं। तो इसमें दो शब्द लिखने से ही ये सारी चीजें समझ जाता है। जैसे मैं एंटर मारूंगा, इस हमारे राउटर का यहाँ शुरू की देखिए कहाँ था, मैंने यहाँ पे कमांड फायर किया और इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। ये जो राउटर मैंने लिया है इसका वर्जन 12.4 है। अभी चूंकि मैंने यहाँ पे कोई डेट टाइम के बारे में कोई चीज़ डिफाइन नहीं की है, तो अपने आप यहाँ सब कुछ भरा हुआ है। जब आप रियल में काम करेंगे डिफाइन कर सकते हैं, उसके कमांड्स भी आपको याद नहीं करने हैं, गूगल बाबा पे जाइए या मैनुअल मिलता है, दोनों में लिखा होता है, आप कर सकते हैं। इस राउटर का नाम बदल सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि राउटर का नाम वनस्थली होना चाहिए, तो वनस्थली विद्यापीठ हो जाएगा, ठीक है। अभी कोई हमने चेंज नहीं किया तो ये आ गया। और इंटर बताएंगे, अभी तक कोई ब्लैंक जा रहा है, मैं इंटर दबा रहा हूँ, कोई स्पैनिंग ट्री मोड हमने बाय डिफॉल्ट है। हमने 0/0 पे आईपी जो डाला 3.1 यहाँ पे आ चुका है, 0/1 पे आ गया। और इसके अलावा कुछ भी कंफिग्रेशन नहीं दिख रहे हैं मुझे, सब खाली है, हम वापस आ गए, ठीक है। अब हम आज के सेशन में इसी चीज को पूरा कर लेते हैं कि अगर मुझे पैकेट यहाँ से लेकर इस कंप्यूटर को भेजना जो अभी फेल आ रहा है, वो कैसे संभव होगा। ये हो सकता है शहर के या दुनिया के किसी और जगह जाएगा, तो ऐसे ही, तो इस चीज को हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, राइट, ठीक है। अगर तो अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा रफली डायग्राम ले लेता हूँ, उसको फिर से मैं रिपीट करूंगा। हमने जो डायग्राम बनाया, एक राउटर ए लिया हुआ है, दूसरा राउटर हमने ए लिया हुआ है, दोनों हमने यहाँ पे जोड़ दिए। ये आपका नेटवर्क 1 है, और ये नेटवर्क हमारा 2 है, और ये नेटवर्क हमारा 3 है ना, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, 2 कंप्यूटर है, ठीक है। और यहाँ पे 2 कैंडिडेट बना देते हैं, आप ही लोगों से बना देते हैं ना। एक अनुष्का बैठी हुई है यहाँ पे, चलो एक अनुष्का हो गई इधर, ये अपने यहाँ बैठी है अपने वनस्थली में, ये मान लेते हैं। और ये दूसरे साइड में
दिव्यांशी बैठा देते हैं यहाँ पे ना। ये दिव्यांशी का कंप्यूटर है, अपना अकेला बैठी हुई है दिव्यांशी। और कहाँ बैठी है? ये दिल्ली में बैठी है मान लेता हूँ। ठीक है। अब अनुष्का को कोई अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से कोई मैसेज करना है दिव्यांशी को, तो कैसे संभव है? कॉलेज के अंदर होती तो दोनों एक ही नेटवर्क में होते तो काम हो जाता। मान लो यहाँ पर नब्बे बैठ जाती हैं। ठीक है। अगर अनुष्का नव्या को यहाँ भेजेंगी क्योंकि सेम कॉलेज में बैठे हैं, सेम जगह है, तो काम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे भेजना है तो रियल में काम कैसे करेगा? अब उसके बारे में हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मुझे रूल रेगुलेशन फॉलो अप करना पड़ता है। तो जब अपने कैंपस से बाहर की दुनिया में हम जब निकलेंगे, ठीक है ना, कैंपस से अगर मैं बाहर की दुनिया में निकलना चाहता हूँ, तो जो नियम होते हैं उस नियम को हम बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। प्रॉपर लिख देते हैं, दिस इज नोन एज द राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है ना। तो राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत सारे नियम हो सकते हैं। आपका कॉलेज अलग नियम होगा, आप एलटीटीसी में आएंगे अलग नियम होगा। ठीक है। दुनिया में इतने सारे देश है, सारे देश के रूल रेगुलेशन अलग है। तो रूल रेगुलेशन आप कम्युनिकेशन किस कंट्री में कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं, कंपनी भी अलग हो सकते हैं, रिलायंस अलग है, टाटा अलग है, सारी हो सकती है। तो सबके लिए गवर्नमेंट से रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, परमिशन पास किए जाते हैं, तब जाके कम्युनिकेशन। वरना बहुत आसान है, मैं तो आपको सिखा दिया, राउटर खरीदो, स्विच खरीदो, आप लोग खुद अपना नेटवर्क बना सकते हो। लेकिन बिना परमिशन का कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो परमिशन वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना जमीन भी खरीद लें, मकान बनाना, तो भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये कम्युनिकेशन है। तो जो अपने कैंपस में आप कुछ भी किया उसको बाहर की दुनिया में आप कम्युनिकेट कराना पड़ता है, तो आपको एक कम्युनिकेशन की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, वहां पे हमें आपका एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए। इस आगे राउटिंग प्रोटोकॉल आप समझ जाइएगा, पूरा बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी नाम लिख रहा, मैं समझाऊंगा क्या होता है। दूसरा जो डायनेमिक। ठीक है ना। इसके अलावा और भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन आपसे संबंधित नहीं है। आपको समझने के लिए ये दो सफिशियंट है। डायनेमिक में भी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, केवल आपके कोर्स के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से वन इज द सफिशियंट। और इसमें जो दोनों है मैं लिख देता हूँ। पहला है OSPF, और दूसरा जो है हमारे पास में, वो आपका रिप है। ये दो प्रोटोकॉल से हमारे अभी अभी आपके बुक्स में। ठीक है ना। इसमें जो भी टाइम मिलेगा हम आपको दोनों समझाएंगे, समझने के लिए दोनों ही सफिशियंट है। ठीक है ना। चावल के एक दाने से ही पता चल जाता है कि खाना कैसा बना है। तो अगर आपने एक ध्यान से सुन लिया तो एक प्रोटोकॉल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है। अब हम पहले आगे मैं बढ़ूं कि यहाँ पे जो अनुष्का है और ये दिव्या है आपस में एक दूसरे को मैसेजिंग कर सकें, बात कर सकें। ठीक है ना। वो कैसे संभव हो पाएगा? तो ये चीज के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल की, क्योंकि दोनों की लोकेशन अलग होगी। तो इन चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा। आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किया। तो नॉर्मली हमारे देश के अंदर दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे हम लोग बोलते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे आप हम लोग पढ़ रहे हैं। जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज भी दो भागों में डिवाइडेड, तीन भागों में डिवाइडेड है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी इस तरह अलग अलग नाम से हैं। ठीक है। तो मेरे कहने वाला भी मोटे मोटे की बात करें तो दो कैटेगरी बना देते हैं, एक जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। मान लीजिए आप सभी का सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता, गाजियाबाद में एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप वहाँ सिलेक्शन हो जाता। तो पहले दिन मान लो आप सभी लोग वहां जाते और कॉलेज में बैठे होते। पहले दिन, मेरी फर्स्ट डे, तो सबसे पहले नो डाउट वहाँ पे सारे लोग जो भी होते हैं सब मिलिट्री के आदमी होते हैं। क्लास में आएगा कोई और मिलिट्री आते ही उसे बोलेगा तभी। और जब इंजीनियरिंग पास करके जाते हैं तो इंजीनियरिंग तक हम लोग बहुत आज़ाद होते हैं। इंटर पास करके, सॉरी, इंटर तक हम लोग बहुत आज़ाद हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं कॉलेज। जैसे हम लोग कहते हैं ना बचपन के हमारे, बनारस में बोलते हैं लंगोटिया, बचपन से। ठीक है ना, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ। ठीक है। तो वो जैसे आप पहुंचेंगे क्लास में बैठेंगे, और जैसे क्लास का टीचर या आपका जो बैच का जो भी इंचार्ज होगा वो आएगा और क्लास का, और क्लास में आते सबसे पहला वो बोलेगा
सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, आप आज मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो आपको घर भेज दिया जाएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे कि आज के बाद आपका कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई बाहर की दुनिया नहीं। जो दोस्ती यारी है, ये जो 30 लोग इकट्ठे हुए आपके क्लास में, इन्हीं से आप दोस्ती निभा लो, इन्हीं से दुश्मनी निभा लो। बाहर की दुनिया से आपका कोई लेना देना नहीं। पहली बाउंड्री लगा दी उन्होंने। दूसरी बाउंड्री लगाया कि आप अपने पेरेंट्स से भी अगर आपको बात करनी है तो हमसे पूछ के बात करेंगे, आप अपने आप से बात नहीं करेंगे। तीसरा बाउंड्री लगाया गाजियाबाद में कि आपको गाजियाबाद से दिल्ली जाना है या कहीं बाहर जाना है तो पहले तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन ही नहीं, आपको ये भी बताना पड़ेगा, आपको मेरे से इस बात की परमिशन लेनी पड़ेगी कि गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए मेरे पास में 3 रास्ते हैं। गाजिया बाया मोहन नगर, बाया आपका कवि नगर और राजनगर, तीनों ऑप्शन है। तो मैं जिस रास्ते से बोलूंगा आपको उसी रास्ते से जाना होगा। आप अपने हिसाब से रास्ता का चुना। डी यू आर बाउंडेड। एक पूरा सिक्योरिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उनकी कंडीशंस होती हैं, फॉलो करना पड़ता है सभी को। इसमें बाउंड, इसमें सब बाउंड हो गए, स्टैटिक हो गए। ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपकी बात लगाई, ये सीधा सिद्धांत जो लागू होता है वो सीधा लागू होता है आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। बाउंड्री, जैसे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत नेपाल का बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, दो अलग अलग कंट्री के बॉर्डर हैं। अगर हम कंपनी के वहां पे, अगर आपसे पूछा जाए कि वहां पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल लगाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह बात करने के लिए जो राउटर स्विचेज में जो नियम लगाए जाते हैं कौन से होंगे? स्टैटिक होंगे। क्योंकि इसमें हर चीज डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे अनुष्का को मैं कह रहा हूँ दिव्या से बात करना, दिव्यांशी से बात करना है। ठीक है। तो मैं ये मान लीजिए अभी इस राउटर का इंचार्ज यहाँ पे बना देते हैं, कुस्मिता को बना देते हैं इस राउटर का इंचार्ज, और यहाँ पे हम शिवांजलि को बना देते हैं। ठीक है ना, आपके जो आईएसपी का इंचार्ज हो गए। ठीक है, दोनों इंचार्ज हो, सारे लोग आ गए अब। ठीक है। अब सुष्मिता जी को ये पता चला, इनको ये बोला कि पुष्मिता कि भाई अनुष्का को दिव्या से बात करानी है। अभी जो राउटर है ये बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर है एक तरह का। इसे मालूम होता है कि कहाँ पे दिव्या बैठी है, कहाँ पे एक बार, क्योंकि आपसे भी सवाल कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है जब बड़े बड़े नौकरियां लगती है, छोटा सवाल होता है। आइडियल मोड में जब राउटर के पास में कोई काम धाम नहीं हो तो राउटर कौन सा पैकेट भेजता है, क्या इंफॉर्मेशन पास करता है? हेलो पैकेट। जब राउटर पे से कोई काम धाम नहीं होता तो राउटर क्या करता है? हेलो पैकेट पास करता रहता है। और इस पैकेट की मदद से वो ये जान जाता है आसपास में कि कितने हमारे वो हैं, कौन राउटर है, कौन कौन लोग हैं। लेकिन जब पैकेट भेजता हूं तो मना करता है, क्योंकि इस बात को, इसको परमिशन नहीं होती है। इसको इस बात की कोई परमिशन नहीं होती है। तो परमिशन कौन देगा? इस राउटर का इंचार्ज अभी हमने यहाँ पे उस्मिता को बनाया हुआ है। ठीक है। और इस वाले राउटर को मैंने किसको बनाया? ये मैंने बना दिया है, शिवांजलि को बनाया है। ठीक है। तो कुस्मिता को परमिशन आ गया कि भैया यहाँ पे इस कैंपस के अंदर वनस्थली के जितने भी लोग हैं उनकी बाहर की दुनिया में बात कराना है। और किस नियम के तहत? स्टैटिक वाले नियम के तहत। अब कुस्मिता ने ये देखा कि ये जो राउटर है इससे सीधा जुड़ा है, 3 नंबर से डायरेक्ट जुड़ा है अनिश वाले वायर से, और 1 नंबर, यानी इसके घर के लोग हो गए 1 और 3। अब ये जो राउटर है किससे अनजान है? 2 नंबर से अनजान है। ऐसे शिवांजलि ने एनालिसिस किया, ये राउटर से किसका सीधा संबंध है? 2 नंबर से और 3 नंबर से, केवल यहां लगी हुई है। ये इसके लिए कौन सा अनजान है? इसके लिए 1 अनजान है, इसके लिए 1 नंबर अनजान है, और इसके लिए 2 नंबर अनजान है। जब सीधा जुड़ा उनको तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इंटरेक्शन है, आना जाना तो लगा ही रहता है। जो अनजान लोग है उससे परमिशन कराना है। तो मैं इस राउटर के अंदर जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और राउटर का कहूंगा हे राउटर, तुम्हें जाना है 2 नंबर में, और किस रास्ते से? यहाँ पे चूंकि एक ही रास्ता है तो ये वाला जो पोर्ट है इस रास्ते से जाना है, ये मैं कहूंगा। एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आता हूं। मैं इस राउटर को शिवांजलि बोल रही है कि हे राउटर, तुम्हें इस वाले नेटवर्क में जाना है,
इस रास्ते से, क्योंकि कई बार होता है कि इस राउटर से एक और यहाँ राउटर लगा हो, फिर एक और राउटर लगा हो, और फिर ऐसे जा रहा हो। तो अगर आपने कह दिया कि नहीं इस रास्ते से जाना है, तो इधर से कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो इधर से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो रास्ता भी आप डिफाइन करोगे बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में। अब कैसे करना है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। क्लिक किया इस राउटर को, सबसे पहले जो भी काम करना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, सॉरी कॉन्फ टी, ये कमांड्स होती हैं। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ। अब मैं इस राउटर को, हे राउटर तुम्हें जाना है, तो कमांड होती है आईपी राउट, आईपी राउट हो जाओ, जाओ। ठीक है, कहाँ पे? 192.168। इस एरिया की पहचान कैसे है? जो इसकी नेटवर्क आईडी है 192.2.0, इसकी पहचान नहीं हुई। ये हमने आईपी एड्रेस के दौरान भी बताया था कि जो पहला आईपी होता है उस एरिया की पहचान के लिए, और इंटर मार दिया। अब इनकम्प्लीट बता रहा है कि भाई जाना तो है लेकिन रास्ता तो नहीं बताया आपने। क्लियर स्पेस करके, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, स्पेस करके ये रास्ता 192.168.3.2, और इंटर मार दिया। जो भी काम करोगे डू राइट करोगे कंप्यूटर में, सुरक्षा करना। कंप्यूटर में कुछ भी करें, अगर सेव नहीं किया तो वो काम नहीं करेगा, राइट। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसकी परमिशन हो गई। अब यहाँ से जो भी यहाँ से भेजेगी, अनुष्का यहाँ से निकलेगी, परमिशन हो गया, यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँच भी जाएगा ये। लेकिन इस राउटर को अभी तक शिवांजलि ने कोई परमिशन नहीं दिया, तो यहाँ पे रोक लगा देगा, नहीं भाई अभी परमिशन दोगे तब मिलेगा। तो मुझे इस राउटर में भी परमिशन की व्यवस्था करनी है। परमिशन बिल्कुल सेम होगा, क्लिक करेंगे, ये भी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, इनेबल कॉन्टी आईपी राउट, हे राउटर तुम्हें जाना है, इस राउटर को बोल रहा हूँ। अब मैं इस राउटर को किसका अनजान है? एक नंबर, ये वाला जो है, ये वाला जो नेटवर्क आईडी होनी 192.168.1.0, इसमें जाना है। सबनेट पूरा लिखना पड़ेगा जब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है। साथ में किस रास्ते से एंट्री करनी है, इस रास्ते से एंट्री करनी है, 683.1 से एंट्री करनी, और इंटर मार देंगे, डू राइट कर दीजिए, सेविंग कर दीजिए। दोनों ही कंप्यूटर को परमिशन मिल गया। अब हम पैकेट भेज के देखेंगे, सक्सेसफुल हो गया बिना देर के, झटके दिए हुए एकदम फटाफट। देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, परमिशन हो गया। अब किसी भी कंप्यूटर में भेजिए, दूसरे में भेजिए, जहां जहाँ आईपी दे रखे हैं सारे परमिशन हो भी सक्सेस हो गया। इसमें देखिए आप, लैपटॉप में आईपी दे रखा है, आईपी इसमें भी सक्सेस हो गया। इसको उठाएं, यहाँ देखें, इसमें फेल होगा, इसमें आईपी नहीं होगा ना, इसमें आईपी नहीं, इस वजह से इसमें आईपी है। इसमें भी फेल होगा, इसमें आईपी नहीं, इसमें भी फेल होगा, इसमें आईपी दिया हुआ यहाँ नहीं, इसलिए तीनों में पास हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया, यस या नो? भाई बात हो गई, मैसेज करके बताइए भी, अनुष्का बात हो गई, अनुष्का की हो गई नहीं इसे, उस्मिता को समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इसको पहले बनाइए, कल हम लोग फिर मिलेंगे 4:30 बजे। ठीक है, कल मिलेंगे ठीक 4:30 बजे आपसे साथ। इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। और इसके बनाते ही ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट का भी हम व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके। और कल भी आप लोग आधे घंटे लेकर मिलिए 4:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। ठीक है, और सिनॉपिस का जो बच्चे दे रहे हैं हम आपको शेयर करेंगे, आप लोग उसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये हमें जब तीनों को समझना जरूरी है क्या कर रहे हैं हमें वो। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल, अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो, हैव ए नाइस डे। और माइक और क्लास के टाइम कोशिश करिए कि ऐसी जगह बैठिए जहाँ हम आप लोग बात कर सकें। ठीक है ना, थैंक यू।